अब देखेंगे हम लोग इसी का जो है अभी इसका एक पार्ट है डिफिनेशन, डिफिनेशन लिस्ट। इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल प्लस या तो एन कर लेंगे, यहाँ पे एक नया पेज हो जाएगा। हम लोग यहाँ भी यही कोडिंग यूज करेंगे, लिखेंगे HTML और कोड को बंद कर देंगे और फिर कंट्रोल प्लस यस करेंगे या फाइल पे जाएंगे सेव एज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और उसमें लोकल डिस्क में जाएंगे, पूमा पे फोल्डर का चयन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिफिनेशन लिस्ट, ठीक। और उसके बाद इसको जो है HTML में सेव कर देंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग यूज करते जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हेड, ठीक है। फिर टाइटल को यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है ना। हो गया। फिर हेड को बंद कर देना है, क्योंकि कोई हमको मेटा डाटा नहीं देना है। जब देना होगा CSS में तब हम उसको बताएं कैसे देना है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी में एक हेडिंग बनाएंगे जिसका हम लोग टाइटल्स लिखना चाहते हैं ताकि वो दिखाई दे कि हम लोग किस चीज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ H1 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे HTML डिफिनेशन लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे H1 को क्लोज कर देंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे DL का मतलब होता है डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग DT यूज करेंगे जिसमें डाटा हम लोग फीड करना है, जिसकी हेडिंग बनानी है, ठीक है। एक स्टार्टिंग तो हो गई। अगर हम टैग को मोटा करना चाहते हैं तो टैग को मोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या लिख ही लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देंगे हम लोग HTML यही हमारी हेडिंग्स है। फिर इसको हम लोग DT को बंद कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम चाहते हैं कि इसको मोटा करना तो इसको हम बोल्ड कर लेंगे, यहां से B का मतलब क्या होता है, बोल्ड होता है। और फिर यहाँ लास्ट में बोल्ड को बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि जो है वो दिखाई दे, ठीक है, मोटे अक्षर में। और उसके बाद डाटा को हम लोग फीड करेंगे, यहाँ लिखेंगे DD और यहाँ लिखेंगे दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इसको DT को हम लोग DD को बंद कर देंगे, ठीक है। इतना लिखना है, इसको हम लोग बीच में एक डैश लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक है। अगर इसकी और हेडिंग लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, यहाँ बनाना हेडिंग्स DT, फिर टैग को बंद करेंगे, फिर टैग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे बोल्ड, फिर लिखेंगे HTTP, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे बोल्ड को, ठीक है। फिर DT को भी क्लोज कर देंगे और फिर डाटा को फीड करेंगे। स्टार्टिंग टैग में लिखेंगे दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। अब हमको DL, अब देखो ये दोनों कंटेंट्स जो है DL के बीच में ही है, इसीलिए हम लोग DL को बंद कर देंगे, समझा गया ना। एक किसके DL के मतलब डिफिनेशन लिस्ट के बीच में ही है, तभी वो सही दिखेगा, नहीं दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बंद कर देंगे, इसको बॉडी को, ठीक है। और फिर HTML को बंद कर देंगे, ठीक। और उसके बाद कंट्रोल प्लस लास्ट में यस कर देंगे, सेव कर देंगे, हो गया ना। अब जाके हमें इसको देखना है तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डिफिनेशन लिस्ट हमारा कहाँ सेव है। ये देखो कहाँ है, ये यहाँ है, इसको खोल देंगे, ठीक है।
ये लिख नहीं रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ, अभी दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे हेडिंग्स में वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, दिख रहा है ना। इस तरीके से हम लोग डिफिनेशन लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं अगर हेडिंग टाइप लिखना है तो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। हो गया ना, ठीक है, कर ले जाएंगे ना इसको। बस ऐसे ही करके देख लेना है। अगर और हेडिंग्स बनानी है तो और हेडिंग आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कलर करना हो तो कलर भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग कलर लिखाना बताया है कलर वैसे ही आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर करना हो तो बैकग्राउंड भी कलर आप यहाँ से कर सकते हैं, डीजी कलर्स। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना बस।